नमस्कार दोस्तों, आप चाहे कोई भी ग्राफ देख लो, चाहे वो जीडीपी का ग्राफ हो या फिर मिलिट्री स्पेंडिंग का, और चाहे फिर वो हो ओलंपिक मेडल्स का ग्राफ, इन सब में आपको एक रेड कलर का फ्लैग दिखेगा जिसमें 5 तारे बने हुए हैं। ये फ्लैग किसी और कंट्री का नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी चाइना का है। चाइना जो बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। आखिर उसके फ्लैग का क्या मतलब है? चाइना के फ्लैग में रेड कलर क्यों है और क्यों चाइना के फ्लैग में ये 5 तारे बने हुए हैं और इनमें से एक तारा बड़ा क्यों है? आज इस वीडियो में हम चाइना के फ्लैग की हिस्ट्री और चाइना के फ्लैग का मीनिंग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे देश इंडिया पर कई डायनेस्टियों ने राज किया, जैसे मुगल डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी, वैसे चाइना के इतिहास में भी कई डायनेस्टियाँ आईं। 1911 में चाइना की लास्ट डायनेस्टी किंग डायनेस्टी को जनता के द्वारा उखाड़ फेंका गया। इसके बाद चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। कुछ ही सालों बाद चाइना में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। इसमें एक तरफ थी KMT और दूसरी तरफ CCP यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। KTM चाहती थी कि चाइना में डेमोक्रेसी आए और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि चाइना में कम्युनिज्म आए। इन दोनों की ये सिविल वॉर 1949 तक चली। इस सिविल वॉर के एंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जीत हुई। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज पूरे चाइना पर आ गया। अब कम्युनिस्ट पार्टी को एक ऐसे फ्लैग की ज़रूरत थी जो पूरे चाइना का प्रतीक बन सके। इसलिए इन्होंने सभी सरकारी अखबारों में एक खबर छपवाई कि आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को चाइना के फ्लैग के लिए अलग अलग डिज़ाइन भेजिए, जिसमें से एक डिज़ाइन को पसंद कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना का फ्लैग बना देगी। इस खबर के रिजल्ट में तकरीबन 3000 डिज़ाइन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास गए। इसमें एक डिज़ाइन माओ का भी था। माओ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े लीडर थे, लेकिन माओ के फ्लैग के डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इस फ्लैग में जो लाइन बनी है इससे लगता है कि चाइना 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक और व्यक्ति जिनका नाम था जेन लियांगसंग, उन्होंने भी ये खबर पढ़ी और उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को अपना डिज़ाइन भेजा। उनके डिज़ाइन में फ्लैग के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक बड़ा तारा था और उसके साथ 4 छोटे तारे थे। बड़े तारे के बीच कम्युनिज्म का सिंबल बना था। चाइनीज़ लीडर्स को ये फ्लैग पसंद आया, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने इस फ्लैग में से कम्युनिज्म का सिंबल हटा दिया और फिर जो फ्लैग सामने आया वो बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नया फ्लैग। लेकिन अब चाइना के फ्लैग का मतलब क्या है? चाइना के फ्लैग का रेड कलर चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का प्रतीक है। इस रेवोल्यूशन में CPC ने KTM को चाइना से उखाड़कर चाइना में कम्युनिज्म की शुरुआत की थी। चाइना के फ्लैग में जो बड़ा तारा है इसका मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और चाइनीज़ फ्लैग के 4 छोटे तारे 4 ऑक्यूपेशंस का प्रतीक है, जिसमें सबसे पहला है स्कॉलर यानी कि विद्वान, दूसरा है पीसेंट यानी कि किसान, तीसरा है वर्कर यानी कि काम करने वाले, और चौथा है मर्चेंट यानी कि व्यापारी। अब इन सभी तारों की अलाइनमेंट ये दर्शाती है कि चाइना में सब मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लीडिंग रोल अदा कर रही है। आगे जाकर आपको कई जगहों पर चाइनीज़ फ्लैग दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे चाइना पावरफुल होता जाएगा वैसे वैसे चाइना के रिलेटेड न्यूज़ भी बढ़ती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अभी इस चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत जल्द अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।